नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। 24 अगस्त 2022 को समर्पण सेवा समिति नागपुर का वर्धापन दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। उनसे कहा इस समय पे ऑक्सीजन मैं समर्पण सेवा समिति का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और ये पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से लॉयंस क्लब की ओर से ये स्वागत नहीं है। मैं फिर से करता हूं, लॉयंस क्लब एक अपनी अलग संस्था है और समर्पण अलग संस्था है। मैं बॉक्स बड़ा रहता है, पीछे पकड़ के बैठना पड़ता है एक जन को साथ में। और मैंने उसका उनका ऑटो का व्यवसाय है, उनका टाटा एस गाड़ी का, तो उसका जो फ्रेट रहता है बिल्कुल एकदम नॉर्मल रेट लेते हैं। दिन में जो फ्रेट होता है उससे भी कम लेते बेचारे, अपन उनको मान के नापते थोड़ा सा दिलाते हैं उनको। और ये सेवा के मामले में इतने तत्परता से रहते हैं कि जब भी फोन करें तुरंत कोई भी काम छोड़ के तुरंत आ जाते हैं। इस केक को काट करके खुशी जाहिर करे, ढोल की बजाए। गोपाल जी जसोरे जो स्वयं एक बड़े व्यवसायी हैं, डॉक्टर श्री जी चैनल जो एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी चलाते हैं छापुर नगर चौक पर, बिलाल जी द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी नागपुर के संपर्क प्रमुख हैं, डॉक्टर महेश जी तिवारी हमारे संस्था के दूसरे आधार स्तंभ अक्षरदाता हैं। यहाँ मेरे सामने बैठे हुए सभी ज्येष्ठ सदस्य, नाम सबका कुछ बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ये छोटा एक पारिवारिक कार्यक्रम है। आप सब लोग निश्चित रूप से इस बात से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, आपको अभिमान होना स्वाभाविक है कि हमारी संस्था ने सफलतापूर्वक 4 साल पूर्ण किए। किसी भी संस्था के निर्माण के बाद तो संस्था प्रत्येक वर्ष में अपना 1 वर्ष पूर्ण करके जाती है और 4 साल बाद जब हम 5वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं तो संस्थाओं के पास कहने के लिए कुछ होना चाहिए कि संस्थाओं ने क्या किया है। अब भारतीय ये सारे जो लोग हैं, इन सब लोगों ने देखना चाहिए कि पूरे देश में जिस प्रकार की कल्पना हम करते हैं कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन आज यहाँ आने के बाद में मेरे को और एक बैंक का पता चला है जिसके आज तक मैंने कभी खबर भी नहीं की कि अपने नागपुर में ऐसा कुछ काम चलता है। आज ये जान के मेरे को बहुत खुशी हुई कि समर्पण सेवा समिति पिछले 5 साल से पूरा काम चला रही है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आप सब लोगों को मिलते हैं जिनकी भी ज़रूरत है, जिनके घर में माता पिता है और कोई मेडिकली अगर अपाइज है तो चलने फिरने में अगर कोई दिक्कत है तो ये समर्पण सेवा समिति उनको पूरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट देती है। आज 24 अगस्त को समर्पण सेवा समिति का वर्धापन दिन होने के साथ ही स्वर्गीय बच्चराज जी व्यास का जन्मदिन होने पर उनकी प्रतिमा को समर्पण सेवा समिति के उपाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता और सचिव नरेश जुमानी और उनके पदाधिकारियों ने माल्यार्पण की और उन्हें याद किया।
डॉक्टर महेश तिवारी और समर्पण सेवा समिति का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पदों पर आसीन हूँ विविध संस्थाओं में सेवा के माध्यम से। और जहाँ तक सवाल है समर्पण सेवा समिति का, पहला शब्द है समर्पण। समर्पण का अर्थ ये होता है कि जीवन में निजी दायित्वों को छोड़कर समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने वाला हर कार्यकर्ता, हर सेवक समर्पण के भाव से जुड़कर समर्पण सेवा समिति से जुड़ता है। दूसरा शब्द है सेवा। जीवन में ईश्वर ने हमें इस संसार में भिजवाया है केवल इस उद्देश्य से कि मानव जीवन में खुद कर्म करें, लेकिन उसका लाभ परिवार को हो और समाज को हो, समाज के साथ देश को हो। तो समर्पण सेवा समिति नागपुर शहर के और आसपास के कुछ ऐसे ही कार्यकर्ताओं की एक समिति है जिनका केवल एक ही दृष्टिकोण है जीवन में, और वो है समर्पित भाव से किसी न किसी माध्यम से तन मन धन से जुड़कर समाज की सेवा करने का। और आज का जो समर्पण सेवा समिति का कार्यक्रम है, जैसे कि आप सबको विदित है, 4 साल यानी 4 वर्ष समर्पण सेवा समिति ने मेडिकल बैंक के अंतर्गत जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो ज़रूरतमंदों को निःशुल्क देते हुए अब तक की सेवा समाज की है। और समर्पण सेवा समिति में जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूर्व आमदार गिरीश जी व्यास के माध्यम से ये संगठन बड़ा व्यापक हो गया है, बड़ा अद्भुत हो गया है। ऐसे ऐसे दानदाताओं ने इस समर्पण सेवा समिति में अपना योगदान दिया है, और यही कारण है कि समर्पण सेवा समिति ने 7,000 के ऊपर जो लाभार्थी हैं उन्हें मेडिकल बैंक के इक्विपमेंट्स दिए। किसी को पलंग दिया, किसी को वाटर बेड दिया, किसी को एयर बेड दिया, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, कोरोना काल में किट बांटी। ये सारी की सारी जानकारी समर्पण सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय गिरीश जी व्यास ने आप तक पहुंचाई है। आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए, आज जो आप समर्पण सेवा समिति के वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उमेश महतो, अध्यक्ष लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर और समर्पण सेवा समिति का भी सदस्य हूँ मैं, और कोर कमेटी में भी हूँ समर्पण सेवा समिति में। समर्पण सेवा समिति के सभी कार्य की तारीफ़ काबिल हैं, और हमारे माननीय अध्यक्ष गिरीश जी और सचिव जो सबसे ज़्यादा डायनेमिक हैं, उनके लगातार निरंतर प्रयास के वजह से आज समर्पण सेवा समिति पूरे शहर में अपना एक छाप बनाते जा रही है। और समाज सेवा, मेडिकल सेवा, इसमें समर्पण सेवा समिति का एक नाम अलग है, अलग पहचान है। और इसका लिए पूरे टीम के जो हमारे सदस्य हैं सभी को मेरी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आप समर्पण सेवा समिति के सचिव हैं और आज समर्पण सेवा समिति का वर्धापन दिन है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं आप, और क्या लगता है जो आप चाहते थे कि हमारे समर्पण सेवा समिति अच्छा कार्य करे, वो हो रहा है या नहीं? समर्पण सेवा समिति, जैसे कि हमने 4 वर्ष पूर्व एक छोटा सा पौधा लगाया था जिसे सभी सदस्यों ने मिलकर के सींचा है, और एक विशाल वृक्ष के रूप में नागपुर शहर में अपनी एक अलग पहचान बना करके नागपुर शहर के अलावा ग्रामीण में भी समर्पण सेवा समिति ने अपने कार्य को किया है। नागपुर शहर ग्रामीण एक मेडिकल बैंक की जो पहचान समर्पण सेवा समिति ने बनाई, वे इसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। जन जन से, घर घरों से, जहाँ पर भी एक पेशेंट को आवश्यकता होती है वहाँ समर्पण सेवा समिति का नाम पहले आता है। उपचार के दौरान लगने वाले आवश्यक इंस्ट्रूमेंट, पलंग, व्हीलचेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक, एयरबेड, अंतिम अगर किसी कारणवश वो स्वस्थ नहीं हो पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी फ्रीजर ये भी उपलब्ध है। हॉस्पिटल में जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा ये भी संस्था के पास में उपलब्ध है। ये तो हुआ मेडिकल बैंक का कार्य। इसके अलावा भी समर्पण सेवा समिति आदिवासी गांव में जाकर के ब्लैंकेट का वितरण करना, समय दिवाली मनाना, एक पर्व जो होता है उसको आदिवासी गांव में जाकर के मनाना और उन गरीब परिवारों में खुशियों को बांटना, ये समर्पण सेवा समिति का मुख्य कार्य रहा है। पिछले 2 साल पूर्व जब नागपुर शहर एवं हिंदुस्तान में कोरोना की महामारी आई, तब कोरोना महामारी के अंदर में भी समर्पण सेवा समिति ने कंधे से कंधा लगाकर ये कार्य किया। कठिन परिस्थितियों के अंदर में वैक्सीन सेंटर चलाना, राशन किट का वितरण करना, उस समय
जो हालात थे संपूर्ण देश बंद था, ऐसे में गरीब परिवारों में जिन नवजात शिशुओं ने जन्म लिया उन नवजात शिशुओं को लगने वाली सामग्री ये समर्पण सेवा समिति ने बेबी किट के रूप में उसको उपलब्ध कराई। मानो उनके परिवारों का जब वो खुशी का ठिकाना नहीं था, जब उस परिवारों को वो चीज़ें वो सामग्री उपलब्ध हुई, उस समय उनके परिवार की जो खुशी देखती थी वो समर्पण सेवा समिति के हर सदस्य के चेहरे पर जो एक सुकून मिलता था, यही हमारी सच्ची पूंजी है। और आज वर्धमान दिवस जो हम आज 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, पिछले 4 साल जो हमने सफलता के निभाए, सभी सदस्यों के भरोसे हमने ये कार्य किया। सभी सदस्यों ने कंधे से कंधा लगाकर दान देकर के भरपूर सहयोग दिया, तभी हम ये कार्य कर पाए। मैं सभी सदस्यों को उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। आज के इस खुशी के अवसर पर उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिनके वजह से समर्पण सेवा समिति ने नागपुर शहर में एक पहचान बनाई। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका सबसे पहले परिचय दीजिए और हमें बताइए कि आज जो समर्पण सेवा समिति का वर्धापन दिन है, आप यहाँ पहुँचे, कैसा लग रहा है आपको? समर्पण सेवा समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल से इनका हर सदस्य सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ, अपने जीवन शैली, उनका सेवा ही उनकी जीवन शैली बन गई है। और मैं नहीं समझता कि इतने जल्दी, इतने कम समय में इतनी ज़्यादा तरक्की किसी संस्था ने की होंगी। इस संस्था की तरक्की देखते हुए मुझे एक लाइन याद आती है, पैदा न हो जमी पर फिर नया आसमां कोई, डर लगता है इनकी रफ्तार देखकर। ये दिन दुना चार चौगुना तरक्की करे, ऐसी सेवा कार्य इनके हाथ से होते रहे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।